Assalamualaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 6, chapter number 4, exercise 4.4. So हम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6 सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की डिस्कस कर रहे हैं जो आपको पीएसटी और जीएसटी के लिए हेल्प देगी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये चैप्टर 4 इंटीजर से रिलेटेड था। पहले हमने जो है ना वो एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन वगैरह, सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की थी। आज हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। We know that the multiplication is a simple form of repeated addition. For example, multiplying 3 by 4 means plus 3 4 time या add 3 4 time, plus 3 multiply plus 4। यहाँ पर ऐसे लिखा है plus 3 multiply plus 4 equal to plus 3 plus फिर plus 3 plus फिर plus 3 फिर plus 3। तो इसको नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 प्लस हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप जाएंगे 3 तक, फिर 3 स्टेप जाएंगे 6 तक, फिर 3 स्टेप जाएंगे जो है ना 9 तक, फिर 3 स्टेप जाएंगे 12 तक। तो 3 फर्दर 12 होता है। इस तरह हमारा आंसर 12 हो जाएगा। रिकग्नाइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द लाइक साइन इज पॉजिटिव इंटीजर। दो नंबर्स के प्रोडक्ट या दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और वो दोनों की साइन सेम हो तो वो आंसर उसका पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम दो नंबर कंसीडर कर रहे हैं +2 मल्टीप्लाई +3। +2 को नंबर लाइन पे अगर ड्रा करेंगे तो +2 3 टाइम नंबर लाइन पे आएगा, +2 फिर +2 फिर +2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर प्लस का 6 आएगा। और अगर -3 मल्टीप्लाई -4 करें, multiply -3 with -4 means adding -3 4 time in opposite direction of -3। -3 यहाँ पर जो ना वो हम 3 को 4 टाइम ऐड करना है, पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ -3 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक एक 3 डिजिट हो जाएंगे, फिर 6 तक जो है ना वो दूसरे 3 डिजिट, फिर 9 तक तीसरे, फिर इस तरह जो है वो 12 तक चौथा डिजिट हो जाएंगे। और इंटीजर्स की साइन का मसला ये होता है कि जब हमारे पास अगर आपको यहाँ पे अपोजिट टू द -3 अपोजिट टू नेगेटिव साइन का जो इशू आ रहा है तो सिंपली आप साइन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्लस इंटू माइनस माइनस होता है वो अपोजिट साइन, और प्लस इंटू प्लस भी प्लस होगा। तो इधर जो है ना वो ये नंबर लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 आएगा, -3 मल्टीप्लाई 4 3 4 12 होगा, -2 माइनस प्लस आंसर आ जाएगा। ओके, रूल नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ लाइक साइन इज अ पॉजिटिव नंबर। दो नंबर की प्रोडक्ट और वो भी सेम साइन हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे यहाँ पर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल +3 मल्टीप्लाई जो है +4, आंसर प्लस का 12 होगा। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई -6, आंसर प्लस का 18 आएगा। रिकॉग्नाइज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ अनलाइक साइन इज अ नेगेटिव नंबर। दो इंटीजर्स हैं पर उन दोनों की साइन जो है वो अनलाइक है, मतलब अपोजिट है, तो उनका आंसर जो है नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम कंसीडर करें 1 -3 मल्टीप्लाई +6, तो मल्टीप्लाई -2 विथ +3 means adding -2 3 time in the same direction of -2। -2 के सेम डायरेक्शन में एडिंग करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है माइनस है, इसको 3 टाइम हम माइनस डायरेक्शन में जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड 0 के लेफ़्ट साइड 2 डिजिट जाएंगे, फिर 2 फिर 2, तो -6 तक पहुंचेंगे। और माइनस इंटू माइनस माइनस टू प्लस भी साइन हमारी माइनस होती है, इसलिए -2 मल्टीप्लाई 3 आंसर आएगा 6।
+4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे भी आंसर हमारा माइनस का होगा क्योंकि -2 प्लस माइनस होता है। मल्टीप्लाई +4 विथ -2 मीन्स एडिंग 4 + 4 2 टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ +4। ठीक है, तो 4 को 2 टाइम ऐड करना है और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ +4। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ +4 तो -4 के डायरेक्शन में जाएंगे। 0 से -4 पे -4 से -8, 2 4 द 8, इस तरह से हमारा आंसर -8 आएगा। तो रूल नंबर 2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द अनलाइक साइन इज अ नेगेटिव इंटीजर। दो इंटीजर जिनकी साइन सेम हो, सॉरी अनलाइक अपोजिट हो, तो नेगेटिव आंसर आता है। तो फॉर एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई प्लस का 5, -2 5 ज़ा 10, माइनस का 10 आंसर आएगा। -3 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -15। In multiplication of two integer, we multiply the absolute value of integer and apply the rule of multiplication of integer। नंबर 9 को छोड़ के अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल को फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? -15 मल्टीप्लाई -23, 15 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 को 23 से, और रूल 2 यहाँ पे अप्लाई होगा। रूल 2 मीन्स अपोजिट साइन है तो उसके आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इस तरह 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, आंसर आएगा 345 और वो माइनस का होगा। 15 और माइनस जो है ना वो 15 मल्टीप्लाई माइनस, अगर हम ऐसे जो है ना वो जो मैनुअल जो हमारा मेथड हो रहा है उससे करें तो भी यही आंसर सेम आएगा -345। इस तरह दो अपोजिट साइन है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए रूल 1 अप्लाई होगा क्योंकि दोनों लाइक साइन है तो रूल 1 अप्लाई होगा और वो साइन प्लस की हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 मल्टीप्लाई 14 350। अगर इसको मैनुअल हमारे मेथड से कर रहे हैं तो भी यहाँ पर पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 25 तो 350 हमारा आंसर प्लस करेंगे। नोट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड द ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट और ज़ीरो के साथ हो तो आंसर ज़ीरो आएगा। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। रिकग्नाइज दैट द डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है। We know that the operation of division is the inverse process of multiplication. For example, dividing +20 by 5 implies that to find a number which can multiply by 5 and give the answer product is 20। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 20 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वह नंबर ढूंढना है जिसको 20 से 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 20 है। 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू डैश इक्वल टू 20 और फिर 20 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर इधर डिवीजन में आएगा। तो 5 4 द 20, वही सेम नंबर यहाँ पर 24 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हम मतलब इन्होंने ऐसे गेस किया है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन भी है। दिस नंबर 4 5 20 पे 5 का टेबल 4 टाइम लगेगा और 4 5 का 20 होगा। रिकग्नाइज ऑन डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर इफ़ द बोथ इंटीजर आर लाइक साइन द क्वेश्चन इज पॉजिटिव। दोनों जो है ना वो उनके साइन अगर पॉजिटिव होंगे, लाइक होंगे, मतलब सेम होंगे, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। Remember that dividing a number with any other number is in fact the product of given number with reciprocal of divisor। अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उसी नंबर की जो है प्रोडक्ट निकाल रहे हैं पर वो डिवाइज़र के रेसिप्रोकल हो, मतलब अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स जो डिवाइज़र था उसी का रेसिप्रोकल निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा अपॉन 2 और आंसर आएगा 5। डिवीजन में आंसर हमारा 5 आएगा। 18 डिवाइड बाई 3 मतलब 18 मल्टीप्लाई 1/3 तो 18/3 आंसर आएगा।
यानी 6 आंसर आएगा। फ्रॉम दीज टू एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट फॉर इंटीजर ऑफ लाइक साइन द क्वेश्चन इज पॉजिटिव। इन दोनों एग्जाम्पल में हमें ये पता चल रहा है भले कोई भी साइन हो पर लाइक साइन होगी दोनों की तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। Okay, recognize that on dividing one integer by another, if the integer have unlike sign, the question is negative. 8 divided by 2 minus 2 means 8 multiply minus 1 upon 2। रेसिप्रोकल निकालेंगे फिर ये माइनस 8 upon 2 हो जाएगा तो माइनस का 4, आंसर हमारा नेगेटिव होगा। अगर लाइक अपोजिट साइन है अनलाइक साइन है तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। -15 डिवाइडेड बाय +3, तो -15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, -15/3 आंसर आएगा 5। इसका मतलब है हमारा जो है वो यही रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट साइन है अपोजिट अनलाइक। Okay, from the above example we observe that for integer of the unlike sign the question is negative, जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह 6 डिवाइड बाय -2 अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस में 3 है। -8 डिवाइड बाय 4 आंसर माइनस में 2 है। इस तरह इन डिवीजन ऑफ वन इंटीजर बाय अनदर वी जस्ट परफॉर्म द डिवीजन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड अप्लाई द रूल ऑफ डिवीजन। सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव में हो फिर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम लाइक साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर अनलाइक साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर देखें 36 माइनस का है 4 माइनस का है तो हम क्या करेंगे 36 को 4 से डिवाइड करेंगे और रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। तो दो लाइक टर्म है दो लाइक साइन है सेम साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव का आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय -2 54 को -2 से डिवाइड करेंगे दोनों में आंसर हमारा माइनस है तो इसका मतलब है -27 हमारा आंसर आएगा। रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन अनलाइक साइन या अपोजिट साइन है। नो दैट डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? लेट अस कंसीडर एनी नंबर इंटीजर बाय डिवीजन 0। फॉर एग्जांपल divide 5 by 0. Dividing 5 by 0 implies to find a number by which when 0 is multiplied the product should be 5. Okay, ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें 5 को डिवाइड करना है 0 से, इसका मतलब ये है ऐसा नंबर फाइंड करना है जो जब 0 से मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट उसकी आंसर 5 आना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 को 0 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 5 होगा, आंसर हमारा 1 होगा और अगर दोबारा हम ट्रिपल लगाएं तो भी 2 रिमाइंडर आंसर होगा। तो प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड नेवर फिनिश, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है 5 आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वैसे निकालना इजी है, रूल नंबर 1 अप्लाई करें लाइक टर्म वाला तो भी हम जो है वो आंसर पॉजिटिव होगा, अगर अनलाइक टर्म वाला आंसर नेगेटिव होगा। बाकी सिंपल ही आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। फाइंड द क्वेश्चन डिवीजन में भी वही है कि लाइक टर्म में आंसर पॉजिटिव आएगा अनलाइक में आंसर नेगेटिव होगा। उसके बाद आप अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है तो जैसे 25 को 5 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आप 25 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, +5 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0 फॉल्स है क्योंकि इसकी डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं थी। 9 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 9 ये भी फॉल्स है क्योंकि आंसर 0 आएगा। 10 माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस का 10 आंसर -1 है, यहाँ पे भी ये फॉल्स है क्योंकि ये दोनों लाइक साइन है, आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। +5 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 1 ये अनलाइक साइन है, माइनस में आंसर आना चाहिए, फॉल्स है। 0 डिवाइड बाई +6 इक्वल टू 0 यहाँ पे आंसर फॉल्स, ये ट्रू है क्योंकि अपॉन 1 0 तो समझ में आता है 0 आ सकता है। 0 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0 ये भी ट्रू है। -20 मल्टीप्लाई -1 +20 ये भी ट्रू है क्योंकि लाइक साइन है। -18 डिवाइड बाई -3 अपॉन इक्वल टू 6 प्लस का ये भी ट्रू है क्योंकि ये भी लाइक साइन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।